साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं नारायणा न्यूज। नारायणा न्यूज के साथ मैं रमेश। इस वक्त की जो खबर आ रही है आप सभी जानते हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा में पक्ष विपक्ष हर एक नेता मौजूद हैं और वो अपनी अपनी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के विधायक हैं, वो सत्ता पक्ष से सवाल कर रहे हैं और सत्ता पक्ष किस प्रकार से जवाब दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, उनके मंत्री किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, इसी सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आपके साथ मैं आया हूं। आपको बता दूं, जनपद अंबेडकर नगर के सुरक्षित विधानसभा आलापुर के विधायक, देश की हर एक सदन के सदस्य रह चुके पूर्व सांसद विधायक आलापुर त्रिभुवन दत्त ने क्या कुछ सवाल उठाया विधानसभा में, क्या कुछ प्रश्न किया है सत्ता से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मंत्रीगणों से क्या कुछ प्रश्न किया है, वह सारा प्रश्न और उस पर उन मुख्यमंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया है, इस पर मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। तो जो विधायक त्रिभुवन दत्त ने प्रश्न किया है उसमें पहला प्रश्न यह है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के वर्ष 2014 व उसके पश्चात नियुक्त शिक्षकों को भी 10 लाख रुपए का सामूहिक बीमा लाभ अनुमय कराए जाने पर सरकार विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों। यह प्रश्न उठाया है विधायक ने, तो उस पर उत्तर आता जी नहीं। अब आप जानिए। और दूसरा प्रश्न उन्होंने उठाया है विधायक ने, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चोरी की घटनाएं रोकने तथा रख रखाव हेतु प्रत्येक विद्यालय पर चौकीदार चपरासी की नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों। तो उत्तर में आया नहीं, जी नहीं। परिषदीय विद्यालयों में सुरक्षाकर्मी का पद सृजित नहीं है, लेकिन हो सकता है। परिषदीय विद्यालयों में बढ़ रही चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग से निगरानी कराए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। माननीय मंत्री अब अनुरोध कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, बड़े गौर से यह बता रहे हैं कि हमारे स्थान उस क्षेत्र के थाने की पुलिस को, उस पुलिस से अनुरोध किया गया है कि चोरी की रोकथाम के लिए आप देखिए, अगर विद्यालय में रखे राशन की सामग्री की चोरी होती है, उसका रख रखाव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में हमारे यहाँ कोई भी सुरक्षा कर्मी का पद सृजित नहीं है, नो वैकेंसी। फिर त्रिभुवन दत्त ने यह सवाल उठाया सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अंबेडकर नगर की विधानसभा आलापुर के विकास खंड जहांगीरगंज मुख्यालय के निकट देवरिया बाजार में फायर स्टेशन की स्थापना पर सरकार विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों। यह विषम परिस्थितियों का सवाल है। गर्मी के महीनों में लगातार लग रही आग की समस्या को लेकर, और जब तक फायर स्टेशन की गाड़ी, दमकल जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं, वह पहुंचती है, तब तक किसान का, लोगों का नुकसान हो गया होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आलापुर के विधायक ने यह सवाल उठाया, विधानसभा में यह मांग उठाई है कि इस पर विचार करेगी कि नहीं करेगी, सरकार का ध्यान इस पर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उत्तर आता है कि जनपद अंबेडकर नगर में 5 तहसीलें हैं। 4 तहसीलों अकबरपुर, टांडा, आलापुर एवं जलालपुर में फायर स्टेशन बना हुआ है, और जहां आप बात कर रहे हैं वहां से फायर स्टेशन की दूरी 25 किलोमीटर है, और पड़ोसी जिले के महाराजगंज में जो फायर स्टेशन बना है वहां से देवरिया की दूरी 20 किलोमीटर है। तो ऐसी स्थिति में सरकार अभी उस तहसील में ध्यान दे रही है। एक तहसील भीटी बची है तो वहां के लिए ध्यान दे रही है, प्रयास कर रही कि वहां पर बन जाए। दूरियां काफी हैं। इस बढ़ती दूरियों को देखते हुए आलापुर के विधायक ने आवाज उठाई थी कि यहां पर फायर स्टेशन होने चाहिए। फिलहाल सरकार ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। चौथा सवाल रहा है, बेसिक
क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जो है शिक्षकों की बात को फिर उठाया इन्होंने, और शिक्षकों की बात पर फिर वही जवाब आता है जी नहीं। इसका क्या सोचा जाए कि क्या परिषदीय शिक्षकों के हक में यह सरकार है या नहीं। आप जानते हैं अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ प्रदेश की राजधानी को घेरने का काम किया था शिक्षकों ने, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर। तो बराबर ये सरकार शिक्षकों के हित में, शिक्षकों के हक में नहीं है। तो शिक्षकों के हक की आवाज को विधानसभा में उठाने का कार्य किया है विधायक आलापुर त्रिभुवन दत्त ने। उनका यह प्रश्न रहा है फिर मुख्यमंत्री से सीधा सवाल, क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहायक सचिव, डाटा एंट्री ऑपरेटर, शौचालय केयरटेकर एवं प्रधान के मानदेय की व्यवस्था अपने संसाधन से करने के लिए कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है? यदि हां तो क्या, यदि नहीं तो क्यों? सीधा सवाल है मुख्यमंत्री से। तो उत्तर में आता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, पंचायती राज विभाग में सहायक सचिव का कोई पद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर, शौचालय केयरटेकर एवं ग्राम प्रधान का मानदेय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आयोग, राज्य आयोग से प्राप्त धनराशि तथा उक्त से संबंधित शासनादेश 25 जुलाई 2021, शासनादेश 15 जुलाई 2020 एवं 16 दिसंबर 2021 के प्राविधानुसार किया जाता है। प्रश्न नहीं उठता है। वो कह रहे हैं पद भी नहीं है और ये भी कह रहे हैं कि यहां पर प्रश्न भी नहीं उठता है। जबरदस्ती का जवाब हो रहा है। फिर मुख्यमंत्री जी से सवाल हुआ है, क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अंबेडकर नगर के विधानसभा क्षेत्र आलापुर के रामनगर जहांगीरगंज मुख्य मार्ग पर रामनगर में संतराम यादव के घर से मसेना मिर्जापुर अनुसूचित जाति बस्ती से होते हुए रामनगर चौहोड़ा मुख्य मार्ग तक सड़क पंचायत विभाग द्वारा बनाई गई सड़क जर्जर होने के कारण आम जनता का आवागमन में परेशानियां होती हैं। क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य कराएगी? यदि हां तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से संबंधित लगातार आवाजें उठाई हैं। अभी बजट सत्र के प्रथम दिन आपने देखा त्रिभुवन दत्त ने किस प्रकार से आवाज उठाई थी, चाहे वह नाबालिग की हत्या की हो, अस्पताल की हो, पंचायत भवन की हो और सड़कों की हो, भवनाथपुर से ये भभौरा से भवनाथपुर की सड़क। तो आज जो प्रश्न उठाया है उन्होंने फिर सड़क का प्रश्न उठाया, लेकिन इस पर भी जवाब आता है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी की सड़क योजना है, गड्ढा मुक्त सड़क अभियान है, लेकिन गांव में ऐसे सड़कें विद्यमान हैं। फिर उनका अगला प्रश्न है त्रिभुवन दत्त का, क्या उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद अंबेडकर नगर के विधानसभा क्षेत्र आलापुर के विकास खंड जहांगीरगंज अंतर्गत ग्राम मालपुर माधवपुर में मोहम्मद इदरीस के घर के सामने बड़े नाले पर ना होने के कारण लगभग 20 गांव के लोगों का आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिया का निर्माण करेगी? यदि हां तो कब, यदि नहीं तो क्यों? यह पुलिया से संबंधित जो ग्रामीणों की सुविधा से संबंधित प्रश्न उठाया, उस पर उत्तर मिला, वैकल्पिक मार्ग होने के कारण लोगों का आवागमन में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। फिलहाल वो कह रहे हैं लोग जी रहे हैं, भले ही थोड़ा कठिनाई से जी रहे हैं, लेकिन आवागमन बाधित नहीं है। इस तरीके का जब प्रश्न उठाते हैं, जन समस्याओं का सवाल उठाते हैं आलापुर के विधायक, तो उनको दूसरी भाषा में जवाब दिया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि ठीक है इसको कार्य योजना में डाला जाता है, इस पर विचार किया जाएगा, इस पर काम किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। क्या कुछ आगे की खबरें हैं वो देखने के लिए आप नारायण न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।